बड़ी खबरें हैं, बताएंगे दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने ठोक दी ताल, कहा बनाएगा इंडिया गठबंधन सरकार। क्यों आखिरकार अखिलेश यादव बोले अगर कोई और तोहफे देकर सरकारें बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना सकते। क्यों आखिरकार दोस्तों नायडू और जो है यहाँ पर एम के स्टालिन की मुलाकात से मचा है हड़कंप, और कैसे दोस्तों नीतीश कुमार एंड मौके पर मार देंगे पलटी। इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है सरकार, तमाम मुद्दों पर होगी बात। और एक चीज़ बहुत चल रही है आजकल दोस्तों, ये बड़ी ही ज़ोरदार चीज़ है, बताएंगे आगे चल के क्या है, तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 440 वाट का झटका। अपने आप को इतना बेबस नरेंद्र मोदी ने कभी नहीं पाया होगा दोस्तों। क्यों नहीं पाया होगा दोस्तों कि अभी खेल बाकी है, अभी तो तेरी झांकी निकलना मोदी बाकी है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना दोस्तों कि खेल अभी बाकी है, अभी तो तेरी झांकी निकलना मोदी बाकी है। ये इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि 10 साल जो जनता को परेशान किया मोदी सरकार ने, ये उसका नतीजा है। आज मोदी सरकार दोस्तों ऐसी रेंग रही है, ऐसी गिड़गिड़ा रही है सत्ता पाने के लिए कि मैंने आज तक किसी भी प्रधानमंत्री को इतना नीचे झुकता हुआ नहीं देखा सत्ता पाने के लालच में। 10 साल सत्ता में रहने के बाद एक इंसान के पास बहुमत ही नहीं है सरकार बनाने का, लेकिन वो हाथ पैर जोड़ रहा है किसके? नीतीश के और चंद्रबाबू नायडू के। यही नहीं, उनकी सारी शर्तों के तले नरेंद्र मोदी दब चुके हैं। एक कह रहा है कि नीतीश कुमार की जो शर्तें सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, उनको एक बड़े पद दिए जाएं ऊपर मंत्रियों के। यही नहीं, चंद्रबाबू नायडू ने तो बहुत ही आगे की बात कर दी है, उन्हें पोर्टफोलियो चाहिए, उनको जो है खास कर पूरी गारंटी चाहिए। और यही नहीं दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने कुछ ऐसे पद की ऑफर कर दिए हैं जिसके बाद मोदी सरकार के लिए करना मुश्किल है। मुसलमानों को हम फुल आरक्षण देंगे, हाजियों को 1 लाख रुपए देंगे, ये शर्त भी मनवा रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। मतलब कि मोदी सरकार के राजनीति से बिल्कुल अलग है ये, क्योंकि उनका मुस्लिम आरक्षण वाला मामला है चंद्रबाबू नायडू का, और बीजेपी अलग ही चल रही है अपनी। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सारी घमंडी महिलाएं दोस्तों बुरी तरीके से चुनाव हारी। नवनीत कौर राणा से लेकर दोस्तों तो माधवी लता से लेकर दोस्तों साध्वी, तमाम महिलाओं के मुंह काले हो गए दोस्तों। जो लोग बड़े बड़े बोलती थी, और ये मुंह काले किसने किए? जनता ने किए हैं दोस्तों। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बहुत सारी बीजेपी की महिलाएं थी जो बड़े बड़े बोलती थी। एक थी नवनीत राणा जो असदुद्दीन ओवैसी को कह रही थी कि हमें बस 2 मिनट का टाइम दे दो, इन दोनों भाई कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अब आप बताइए, चुनाव में नवनीत राणा ऐसे गायब हुई दोस्तों कि किसी को पता भी नहीं चला कब हार गई वो। यही नहीं दोस्तों, नवनीत राणा के साथ साथ एक और बड़बोली नेता थी जिनको ओवैसी के सामने खड़ा किया गया था दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों माधवी लता। ये बड़े बड़े बोल रही थी, मस्जिद की तरफ तीर का निशाना करके बता रही थी, लेकिन दोस्तों जनता ने बुरी तरीके से इनको हरा दिया चुनाव, और ओवैसी के सामने जमानत तक जब्त करा बैठी अपनी। यही नहीं दोस्तों, एक और बहुत बड़ी नेता हैं जो अपने आप को दोस्तों बहुत महान मानती हैं, जिनको लगता है कि मोदी सत्ता में आने के बाद चीनी को 13 रुपये किलो बेचेंगे। जी हाँ, सिलेंडर रानी के नाम से भी आप इनको जानते होंगे, इनका नाम है स्मृति ईरानी। इनकी हार इतनी बुरी हुई दोस्तों, किशोरीलाल साहब ने इनको 1.5 लाख वोटों से भी ज़्यादा से शिकस्त दी। और यकीन मानिए, इनके बाद एक और नाम आता है दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों साध्वी मिर्जा। ये बहुत ज़्यादा बोलती थी दोस्तों, ये एक तरीके से भगवा पहन के रखती हैं, हिंदुत्व का ढोल बजाती थी, मोदी की तारीफ करती थी। ना मोदी का वो घमंड रहा, ना खुद रही सत्ता में, क्योंकि हार गई हैं बुरी तरीके से चुनाव। सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी हाथ पैर जोड़ रहा है सरकार बनाने के लिए, और इंडिया गठबंधन सीना तान के लोगों को ऑफर दे रहा है कि ये ऑफर चाहिए तो ले लो और आ जाओ, देश के संविधान को बचाओ। तो हम कहते हैं इंडिया गठबंधन से जुड़िए और सरकार बनवाइए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बोलती हुई बंद। अखिलेश यादव बोले अगर तोहफे देकर ही खुश करना है, तोहफे गिफ्ट देकर ही सरकार बनाना है, तो फिर कोई और क्यों ना बनाए। दरअसल दोस्तों कोई और से आप मतलब समझ लीजिए कि अखिलेश का इशारा किधर है। देखिए दोस्तों, सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है, और नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के सहारे है, ये तो सबको पता है। ये 2 ही गेम चेंजर लोग हैं जिसके सहारे नरेंद्र मोदी खड़े हुए हैं। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अब जब अखिलेश यादव ने ये तीर छोड़ा है कि अगर गिफ्ट दे के ही खुश करना है तो कोई और क्यों ना सरकार बनाए। और मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े इंडिया को बचाने के लिए, कुछ भी उनकी शर्तें हों,
मैं कहता हूँ मान लो। इस वक्त दोस्तों हमें एक चीज़ सोचना है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में हारी हुई बाजी नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए दोस्तों कि नरेंद्र मोदी को तो कोई शर्म है नहीं, वो तो हाथ पैर जोड़ के भी सरकार बनाने को तैयार हैं। और दोस्तों ये भी लिख लीजिए, अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए ना तो फिर से वही करेंगे वो जो 10 साल से कर रहे हैं। पहले तो वो नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि हमारा लोकसभा का आंकड़ा बढ़ जाए और हम जो दूसरे नेताओं को पार्टियों में से तोड़ें। लेकिन दोस्तों नरेंद्र मोदी एक चीज़ अच्छे से समझ ले, नरेंद्र मोदी का काल शुरू होता है किस दिन से, जिस दिन से राहुल गांधी ने पहली रैली की थी अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में। 2 लड़के यूपी के दोस्तों ऐसे छा गए मोदी सरकार पर जैसे दोस्तों सफ़ेद आसमान पे कभी बादल आ जाते हैं ना काले, वैसे ही मोदी सरकार की ज़िंदगी पर राहुल और अखिलेश ने ग्रहण लगा दिया। जो नरेंद्र मोदी को लगता था कि मैं विश्व गुरु हूँ, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। उस दिन मैंने आपसे कहा था कि राजा रजवाड़े चले गए तो मोदी किस खेत की मूली है। दोस्तों इस देश में राजा रजवाड़ों को भी यही लगता था कि हमारी जो प्रजा है उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन उनकी प्रजा ख़त्म हो गई तो आप किस खेत की मूली हैं आप बताइए। नरेंद्र मोदी कहते थे कि मैं अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ता हूँ, मैं 400 सीटें लाऊंगा। पूरी गोदी मीडिया लगी रही, जब तक चुनाव चलते रहे पूरी गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के नाम की दोस्तों सुपारी गैंग एक्टिव रही, कहती रही अरे देखो एग्जिट पोल में तो नरेंद्र मोदी की जीत 360 सीटें, कोई कह रहा था 400 सीटें, और कमाल होगा। और उस दिन मैंने आपसे कहा था, याद होगा, जिस दिन एग्जिट पोल आए उसी दिन मैंने आपसे कहा था कि ये एग्जिट पोल फर्जी हैं, क्योंकि ये जो सीटों के आंकड़े दे रहे हैं, इतनी सीटें तो राज्य में है ही नहीं जिससे ज़्यादा उनको जिता दी। तो यहीं पे पता चल गया कि यार ये तो रातों रात बनाए गए हैं एग्जिट पोल। क्योंकि भैया आप राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं, आप बीजेपी को 33 जितवा रहा हो, कहाँ से जितवा रहा हो। हरियाणा में 2 सीटें आ रही हैं तो बीजेपी को ज़्यादा सीटें बता रहे हैं। यही नहीं, एक ने तो हद ही कर दी दोस्तों, चिराग पासवान को 6 सीटें जितवा दी जबकि वो 4 पे चुनाव लड़ रहा था। अब आप समझ लीजिए कि कैसा एग्जिट पोल लेकर आए। और दोस्तों लीजिए इसमें सारे लोग शामिल थे दोस्तों। अगर कोई लोग संदीप चौधरी को अच्छा समझते हो जो न्यूज़ 24 छोड़कर एबीपी में चले गए, तो संदीप चौधरी भी वही है दोस्तों, उन्हीं पत्रकारों की तरह जो कि बीजेपी की दलाली करते हैं, ये याद रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि सारे ही दलाल हैं, लेकिन संदीप चौधरी कहते थे मुझे आज तक कोई ख़रीद नहीं सका, 1 पैसे में मैं नहीं बिकता हूँ। वो जो उनकी बड़ी बड़ी, और लल्लन टॉप दोस्तों, लल्लन टॉप बड़ा अब महान बन रहा है कि कैसे क्या हुआ, कैसे बीजेपी या मात खा गई। ये लल्लन टॉप आगे से आगे बढ़कर एग्जिट पोल बता रहा था और कह रहा था आखिरकार क्या वजह रही जिसकी वजह से कांग्रेस यहाँ इतनी सीटें हार गई, जबकि रिजल्ट आया ही नहीं था। सिर्फ एग्जिट पोल के बल पर पूरे चैनल कह रहे थे क्या वजह रही जिसकी वजह से कांग्रेस मोदी का सामना नहीं कर पाई, क्या वजह रही जो इंडिया गठबंधन पीछे रह गया। लेकिन जब दोस्तों ईवीएम खुलना शुरू हुई और सुबह से ये ट्रेंड बन गया कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, पूरी गोदी मीडिया रोने लगी और टीवी पर मुंह छुपा के घूमने लगी कि अब क्या होगा। आपको बता दे चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए एमके स्टैलिन ने खोदा खड्डा दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर बीजेपी में लगा दी सेंध। देखिए दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू का तो एक इतिहास मुझे दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जमकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने दोस्तों खूब बेइज्जती की है चंद्रबाबू नायडू की, ये बात किसी से छुपी नहीं है। नरेंद्र मोदी और दोस्तों अमित शाह इतनी बुराई करते थे चंद्रबाबू नायडू की, उन्हें आतंकवादी तक बता दिया। चंद्रबाबू नायडू के पास पूरा मौका है कि वो बीजेपी से रिवेंज ले सकते हैं, यानी कि बदला ले सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की एमके स्टालिन के साथ मुलाकात, उससे पहले दोस्तों नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव के साथ फ्लाइट में मुलाकात, ये सारे के सारे समीकरण पहले से ही बता रहे थे कि इंडिया की ही सरकार बनने जा रही है। और मैं अभी कह सकता हूं दोस्तों कि सरकार तो इंडिया की ही बनेगी, क्योंकि जो बयानबाजी तमाम नेता दे रहे हैं उसके हिसाब से